हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज की वीडियो में हम चलाने वाले हैं ऑल न्यू हुंडई एक्स्टर, जो कि आती है पेट्रोल एंड सीएनजी में। बट जो आज हम चलाने वाले हैं वो होगी पेट्रोल, और ये ना दो ट्रांसमिशन में आपको मिलती है। एक ऑटोमेटिक जो कि है 5 स्पीड AMT, और 5 स्पीड मैनुअल में भी आपको अवेलेबल है। एंड पेट्रोल इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करें, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इसमें पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 84 bhp विद 114 Nm ऑफ टॉर्क। बाकी तो आप कार की लुक देख लो भाई, कितनी प्रीमियम कार आपको लगती है। मतलब कि आई नो माइक्रो एसयूवी में आती है, बट स्टिल जो इसकी लुक है ना फ्यूचरिस्टिक सी लगती है। एच शेप में आपको DRLs मिल जाती है, नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है जो कि है हेलोजन ग्रिल, आप देख सकते हैं सामने एक्सटर की बैजिंग, एंड ऊपर हुंडई का लोगो। एंड जो एक कलर है खाकी, भाई ये भी बढ़िया लगता है। मतलब कि अभी तो बढ़िया लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में शायद से बोर ना हो जाए अगर कोई बंदा इसे ले। वाइट ठीक है भाई, सदाबहार कलर, ब्लैक इसमें आता नहीं है। एक डार्क ब्लू सा वो जिसे कहते हैं स्टेरी नाइट, वो तो अवेलेबल है। एंड इस वेरिएंट की बात करें, ये है SX ऑप्शनल कनेक्ट, जी हाँ डैश कैम वाला वेरिएंट है ये। बट ठीक है, बहुत बातें होगी, अब कार के अंदर चलते हैं एंड कार को चला के देखते हैं कि भाई चलाने में कैसी है। एंड भाई आज जो हम एक्स्ट्रा चला रहे हैं वो है AMT। वैसे लेने का प्लान किसी का है मैनुअल, बट AMT की टेस्ट ड्राइव भैया ले रहे हैं। पहले भैया ले रहे हैं, उसका मैं भी चला के देखता हूँ और आपको रिव्यू देता हूँ। एंड जो आज हमें अटेंड कर रहे हैं वो है नवनीत भैया। भैया क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया भैया बढ़िया। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है भैया एक्स्टर का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कार तो जबरदस्त है लुक्स वगैरह में, है ना? तो बुकिंग्स वगैरह अच्छी खासी है। 2 मंथ में 10,000 क्रॉस कर गई है। अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, तो हाँ, ये प्राइस भी इंट्रोडक्टरी है। अच्छा अच्छा, गाड़ी तो जल्दी से जल्दी बुक करवा लो, तो दैट आपको गाड़ी सेम प्राइस में मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चला के देखते हैं भाई। बुकिंग वगैरह तो मतलब भैया ही देखेंगे, मेरा तो कोई इसमें हाथ है नहीं। देखते हैं बुक कराते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी तो की देखो भैया ने कहाँ रख रखी है, ऐसी कुछ है भाई इसकी की, प्रीमियम से की है। आई बटन पे ना आपको इसका प्रॉपर रिव्यू भी मिल जाएगा, आप एक बार वो भी चेक कर सकते हैं। बट एक चीज आपने नोट करी, इसका हॉर्न बहुत, हाँ। बट वो है ना छोटी कार में आती है ना, इस वजह से है यार हम लोग ऑल्टो चलाते हैं उसमें तो क्रेटा वाला हॉर्न डलवा लेंगे, करोल बाग तो जाएंगे ही। बाकी तो ये तो यार टॉप मॉडल है SX ऑप्शनल, ऑब्वियसली बात है भाई, ये तो हम नहीं देख रहे हैं SX ऑप्शनल। बट बात वही होती है, टेस्ट ड्राइव में टॉप मॉडल ही होता है। और इसमें डैश कैम भी है भाई, जैसे अब टेस्ट ड्राइव के टाइम जो भी कस्टमर्स होते हैं कोई बदतमीजी वगैरह ना करे, अब हुंडई वालों को ये भी फायदा है भाई कि डैश कैम दे देते हैं, तो सब कुछ भाई आ जाता है। अभी तो सीधा ही चलना है। अच्छा रेड लाइट है, और भाई ट्रैफिक लाइट्स भी तो फॉलो करते हो आप फुल। एंड इंटीरियर वगैरह आप देख ही सकते हो भाई। इसकी होम बटन कहाँ है? होम बटन कहाँ है? ये रहा होम बटन, बताओ वरना चलाता हूँ मैं और इसकी UI भी भाई चेंज हो चुकी है, जैसे किया कैरेंस वगैरह। इसमें इतना ही है ना, एस में भी स्क्रीन इतनी बड़ी है ना एस में। हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यही है, सेम है। बस क्रूज कंट्रोल नहीं होएगा स्टीयरिंग व्हील पे, लेदराइज्ड कवर नहीं होएगा एस में। आपके मुताबिक वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है? ऐसी है। अच्छा ऐसी है, ज्यादा बुकिंग उसी की है वैसे? बुकिंग तो वैसे ज्यादा AMT की आ रही है। नहीं एस में ज्यादा लेडीज और ज्यादा थोड़ा ओल्ड एज वो प्रेफर करेंगे गाड़ी को। अच्छा, वो गाड़ी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इसका कंपटीशन पंच से है। हाँ हाँ, तो पंच में ज्यादा लेडी प्रेफर कर रहे थे, लेडीज। अच्छा जी, तो उसके रिगार्डिंग AMT में ज्यादा बुकिंग है इसमें। बट यार AMT मतलब पर्सनली मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मुझे ना टॉर्क कन्वर्टर ज्यादा बढ़िया लगता है इन कारों में। तो ऑब्वियसली आता है हाँ AMT आता है। भैया को तो मैनुअल की आदत है, अभी भी 2 पैर से चला रहे थे, मैंने 2 मारे, मैं हटाओ 1 पैर बाकी तो R&DM P भाई इसमें नहीं होता है बलिनो में वगैरह, मतलब कि AMT में ज्यादातर आपको पता ही है P होता ही नहीं है। सनरूफ भी इसमें आपको मिल जाती है। भैया सनरूफ वाली कार नहीं लेनी क्या आपने? हम कौन सा निकलेंगे बाहर? चलो भाई अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा मॉडल आएगा। तो सरप्राइज ही होगा भाई, डिलीवरी वीडियो जब आपको दिखेगी ना, उसमें कोई भी कार हो सकती है। एक्सटर से वेन्यू पे भी अपग्रेड कर सकते हैं, वो ये, बट सब कुछ देखना पड़ता है यार, बजट वगैरह ये सारी चीजें। अभी तक चलाने में कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। सस्पेंशन वगैरह अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ। इतनी गड्ढे तो आए थे यार ऑफ द कैमरा, पास अंडर पास के पास। चलो कोई ना यार, अभी एक बार भैया चला लें, उसके बाद मैं चलाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इन डिटेल रिव्यू देता हूँ कि भाई चलाने वगैरह में कैसी है कैसी नहीं। वैसे तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ भाई, हुंडई का 1200 सीसी का इंजन, वो भी 4 सिलेंडर। तो रिफाइनमेंट ना कार की भाई जबरदस्त है, वो तो कार में बैठ के पता चल जाता है। पंच में आपको 3 सिलेंडर मिलता है, तो रिफाइनमेंट में यार फर्क आ ही जाता है। और दौड़ती भी अच्छी है, अराउंड 84 bhp विद 114 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। चलो भैया अब तो अच्छी खासी चला ली हाईवे पे आगे। अब बताओ सस्पेंशन वगैरह कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह बढ़िया है भी। आगे वाले टायर्स में आपको डिस्क मिल जाती है, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, अभी तक बढ़िया है। स्टेबिलिटी वगैरह भी बढ़िया है। अभी हम 90 तक गए थे, और वैसे भी इधर स्पीड चेक वाले होते हैं। इस साइड खड़े हैं, अभी इस साइड है थोड़ा 110 120 जो नॉर्मल होता है भाई, है ना, उस पे चेक करेंगे कि कैसी स्टेबिलिटी है। क्योंकि क्या भैया पेडल प्रेस करो, इस टाइप कह रहे हैं? एक्सीलेटर पेडल प्रेस करो, इसको ड्राइव पे डाल दो, नॉर्मल करो ऐसे करना पंजा दबाना। अच्छा तीसरे गियर पे चल गई ना, D3 लिखा आ गया। कैसी एक्सेलरेशन, एकदम से पावर मिलेगी भाई पिकअप का मैं थोड़ा पिकअप दिखा दूंगा
भाई जरूरी है, नहीं तो ज्यादातर भाई बंदे यही करते हैं कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो आप चला नहीं सकते। टेस्ट ड्राइव व्हीकल किस लिए होता है यार? खुल के चलाने के लिए होता है। बाकी तो साइंस विन हम करके ही आते हैं कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं तो हम पे ही बात आएगी, क्यों भैया? वो तो साइंस विन होता ही है। अब टेस्ट ड्राइव व्हीकल तो आप कैसे चलाओ यार, मतलब कि कायदे से देखा जाए तो खुल के चलाना चाहिए, तभी इंसान को समझ आती है भाई कोई भी कार हो। चलो भाई भैया ने तो चला लिया, अब मैं आ चुका हूँ। क्या हेडरूम तो बढ़िया है। और एक बात मैं आपको बता दूं भाई, ये ऑटोमेटिक है इसलिए ट्रैक्शन ऑफ वगैरह खींच के कुछ फायदा नहीं है। आपको पता है इनके आरपीएम वगैरह ज्यादा जाती नहीं है, तो नॉर्मली रोलिंग में ही हम चला के देखते हैं कैसी है। अब स्पीड चेक वाले तो वैसे ही इधर है तो कोई टेंशन वाली बात आएगी भी नहीं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना भाई इस कार के मुताबिक बढ़िया है, बट वरना में भी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यार। भैया वरना का क्या रिस्पॉन्स है? वरना का रिस्पॉन्स मॉडरेट है। अच्छा, इतना मतलब पहले वाला तो नहीं है यार, है ना? थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा है। अच्छा, उसका क्या बात है यार। जो SXO DCT अपना रिस्पॉन्स अच्छा है। ठीक है, वो ये भाई पैसे वाले बंदे हैं ज्यादा ही। बाकी तो ये देखो 5th गियर लग चुके हैं, बट स्टिल अब मैं एक्सीलरेशन पेडल दबाऊंगा ना भाई कार खींचेगी। ये देखो 3रे गियर पे आ गई, ये देखो अब 4थे पे लग गया। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स कार का अच्छा है। और मैनुअल में तो आपको पता ही है, आपके हाथ में होता ही है सब कुछ भाई, नो डाउट। और माइलेज वगैरह की बात करें 19 to 20 आपको एक कार दे देगी, तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो इसकी तो आप माइलेज देखना ही मत भाई, क्या सीन है क्या नहीं। अब देखो D5 पे है, अब मैं पंजा दूंगा, देखो 3रे पे लग गई। इसकी बात कर रहे थे भाई हम कि रिस्पॉन्स AMT का इसका बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज है यार, जैसे मैंने बलेनो भी चला रखी है, उसमें ना रबड़ बैंड इफेक्ट आता है। इनका AMT पता नहीं कैसे रबड़ बैंड इफेक्ट ही नहीं आ रहा। ये नोट करा आपने? झटका ही नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया यार, मुझे मतलब कि AMT इसका बहुत बढ़िया लगा। तो भैया ने अब देखते हैं मैनुअल लेंगे या AMT लेंगे, बट अगर मैं होता ना भाई मैं तो AMT लेता। मुझे तो बहुत ही सही लग रहा है। ऑब्वियस ही बात है यार, देखो मैं टॉर्क कन्वर्टर चलाता हूँ स्कॉर्पियो एन में, तो उसके मुताबिक भी ना मुझे इतना वो फर्क मेजर नहीं लग रहा भाई। जो प्राइस का मेजर फर्क है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। रबड़ बैंड इफेक्ट तो यार है ही नहीं। और जो कार खींच रही है, जो कार की स्टेबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अभी तो चलो 100 BR क्रॉस हम कहाँ करें, क्यों? ट्रैफिक इतना ज्यादा है। वही बात है यार, हमारे इधर ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना, और नेशनल हाईवे है तो ये हाल है। बस हॉर्न थोड़ा इंप्रूव हो जाता ना तो और मजा आता। हॉर्न तो चलो हम जब लेंगे करोल बाग से भाई चेंज करा ही देंगे। और पेडल शिफ्टर तक इसमें आपको मिल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए बताओ। बढ़िया लग रही है भाई, पंच से तो मच बेटर है चलाने में। पंच तो चला के देख रखी है हमने। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी यार बढ़िया, लेदराइज स्टीयरिंग इसमें आपको मिल रहा है। ये देखो ओवरटेक करना हो, अच्छी ट्यूनिंग हो रखी है। हाँ, बाकी तो ऑटोमेटिक इसी इसका ऑन कर लो यार, गर्मी बहुत है। बस एक हॉर्न की वजह से ना ऐसा लग रहा है कि छोटी कार चला रहे हैं। अगर हॉर्न चेंज हो जाए ना, क्रेटा वाला लगवा दें बाहर से, ऐसा लगेगा बड़ी कार चला रहे हैं। ये स्टीयरिंग व्हील वेन्यू में आता था ना पहले, अब तो वेन्यू में डी कट आता है स्टीयरिंग व्हील। देख लो स्टेबिलिटी 120 पे भी मैंने आपको दिखा दी, जबरदस्त है भाई। इससे ज्यादा तो हम जा नहीं सकते। टॉप स्पीड इसकी 122 आप मान लो, मतलब ऑब्वियस ज्यादा टॉप स्पीड तो भाई 150 तक भी आराम से चल जाएगी, क्योंकि इंजन बहुत ही तगड़ा है। ग्रैंड i10 में भी यही आता है, i20 में भी यही आता है। i20 की तो वीडियोस भी आपने देख रखी होंगी, 166 169 तक भी चल जाती है वो तो। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, i20 आपने कितनी लगा रखी है पेट्रोल में जरूर बताना। जिस दिन हमारे पास ये आ गई उस दिन हम चेक कर लेंगे अपनी में, है ना? अपनी में तो फिर अलग ही कॉन्फिडेंस होएगा, क्यों? बाकी यार ब्रेकिंग वगैरह भी जबरदस्त है। और 0 to 100 ना आप देख लेना, वैसे मैंने रोलिंग में ही करा, तो 0 to 100 का हमें आइडिया तो नहीं लगेगा, बट हाँ ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स बढ़िया है। और मेन तो यार जो इसका AMT है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। अगर कोई मेरा भाई सोच रहा है AMT में लेने की, तो आप भाई ले सकते हैं AMT में। और अगर आपको जल्दी चाहिए डिलीवरी तो आप बर्कले हुंडई भी विजिट कर सकते हैं। बाकी भैया आपका नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है? पंचकुला कभी भी आप आओ, हाँ, मोस्ट वेलकम। आप अपना नाम भी बता दो। नवनीत पठानिया, ठीक है, मुझे कांटेक्ट करो आप। बेस्ट डील ही दूंगा आपको, पक्की बात है ना? बिल्कुल। चलो बेस्ट डील तो हो जाती है। यश भैया का नाम लेके आना। डन है। मैं वही कह रहा हूँ कि बेस्ट डील तो हो जाएगी। आजकल पता है क्या हो रखा है, बेस्ट डील से भी इम्पोर्टेंट भैया लोग प्रीमियम भी दे देते हैं, बट डिलीवरी जल्दी मिल जाए, वो दिक्कत होती है। हुंडई में तो एक्चुअली ऐसा प्रीमियम का कुछ है नहीं, हम प्रीमियम दे नहीं सकते हम हुंडई में। अच्छा, जैसे महिंद्रा वाले यूज कर रहे हैं। हाँ, ये देखो सबको पता है। हाँ, सबको पता है महिंद्रा का। हुंडई में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अच्छा। जैसे हमारी डीलरशिप है बर्कले, तो हमें मंथली में ज्यादा गाड़ियां मिलती हैं, लोकेशन ज्यादा रहती है गाड़ी, तो जल्दी बाकी डीलरशिप से जल्दी गाड़ी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो डन है भाई, भैया को कांटेक्ट कर लेना। बाकी अब हम चलते हैं शोरूम, बहुत चला के देख ली। एंड भाई अभी उड़ती खबर ये भी आई है कि हुंडई
की फर्स्ट कार हो सकती है जिसे 5 स्टार रेटिंग भी मिल सकती है एनकैप में। तो पंच का खेलना भाई बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर इसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि पंच ने यार बस एक चीज में आगे निकल जाती है कि चलो टाटा की कार है वो बढ़िया बात है कि भाई बिल्ड क्वालिटी बढ़िया ये है वो है, बस उसमें आगे निकल जाती है। बट चलाने में आप ना रियल लाइफ में भी ना दोनों कारें चला के देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है ना भाई एक्स्टर और पंच में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रियल लाइफ में आप खुद जाओ, किसी की वीडियो से चाहे कुछ ना मानो, बट रियल लाइफ में जाओ, चला के देखो, फील करके देखो मटेरियल का, फिट एंड फिनिश का, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई आपको कौन सी कार पे जाना चाहिए। मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी ना ये देखो इतनी खींची है तो 11.3 की अब माइलेज दिखा रही है ये। अगर नॉर्मल चलाएंगे तो यार वो ये 17-18 तो इजीली दे ही देगी। चलो भाई पहुंच चुके हैं शोरूम में और इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको कार कैसी लगी कैसी नहीं। मैनुअल में अगर आपने चलाई है उसका रिस्पॉन्स बताओ कैसा है। बट भाई जो इसका स्मार्ट ऑटो है जो उधर लिखा आता है AMT, मुझे तो बढ़िया लगा और कार की रोड प्रेजेंस भी भाई कहीं ना कहीं जबरदस्त है। बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक याद से कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।